हो, ये सब शरायत है, तब तो नमाज पढ़ेंगे। सोचिए टीटी के डर से टिकट नहीं है तो टीटी के डर से लाख मिनट बांध दिया। टीटी ने समझदार था, पुलिस को खड़ा कर दिया, कहा देखो इसके पास टिकट नहीं है, ये नमाज की नियत बांध दिया है, खड़े रहो, जब ये नमाज पढ़ लेगा तो लेकर के ऑफिस में आएगा। पुलिस खड़ी है वहां पर, कभी रुकू में, कभी सजदा में, कभी कयाम में, और देख भी रहा कि पुलिस गई कि नहीं। एक मुसलमान आया, चेहरे पर दाढ़ी वाला, पूछा ये क्या कर रहा है? कहा ये नमाज पढ़ रहा है। कब तक पढ़ेगा? कहा ये 12 रिकत पढ़ेगा। 12 रिकत कब तक खत्म होगा नहीं मालूम। बेचारा पुलिस वाला चली गई, बैग लिया, झट से वहां से गायब हो गया। तीनों की नमाज ऐसी होती, लेकिन हाय मुफ्ती आजम, जोर से कहिए। बरेली शरीफ का स्टेशन है, पीलीभीत शरीफ जाना है। हुजूर मुफ्ती आजम ने क्या कहा? मेरे चाहने वालों, असर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लो। एक मुरीद कहता हुजूर गाड़ी आ गई है। गाड़ी आ गई, आने दो, पहले नमाज पढ़ लो तब चलेंगे। दूसरा मुझको हुजूर गाड़ी सीटी दे रही है, कहा नमाज पढ़ लो तब चलेंगे। गाड़ी सीटी दी, चल दी। एक मुरीद चिल्ला हुजूर गाड़ी निकल गई, जा रही है। जवान आया, कहा रुक जा, जब तक अहमद रजा का बेटा मुस्तफा रजा खान असर की नमाज नहीं पढ़ेगा गाड़ी नहीं जाएगी। जोर से कहिए। गुमती पर जाकर के गाड़ी रुक गई। ड्राइवर नीचे आया, नीचे आने के बाद तलाश कर रहा है कहाँ खराबी है। पंडित जी बैठे हुए थे, कहो ड्राइवर साहब तुम्हारे गाड़ी में कोई खराबी नहीं, तुम्हारे गाड़ी में कोई खराबी नहीं है। कहा क्यों? अरे बड़े मौलाना को भी जाना है पीलीभीत शरीफ किसी गाड़ी से। जोर से पीछे ले चलो। स्टेशन पर वापस लाया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद इत्मीनान के साथ नमाज अदा किए और अपना कदम जैसे ही गाड़ी पर रखते हैं गाड़ी चलने लगती है। तब तो शायर कहता है, मेरे मुफ्ती आजम, मेरे मुफ्ती आजम, जब नमाज पढ़ाते थे, मेरे मुफ्ती आजम, जब नमाज पढ़ाते थे, दिल झुका था, दिल झुका था काबा में, सर झुका बरेली में, दिल झुका था काबा में, सर झुका बरेली में, इससे बढ़कर क्या होगा। दोस्त कहिए सुभान अल्लाह। गाड़ी चल दे, पीलीभीत शरीफ पहुंच गए। कल होकर के वही पंडित जी पहुंच गए। ओ बाबा आपसे कुछ पूछना है। कहा पूछो ना, क्या पूछना है? मुट्ठी में कुछ छुपा करके गया। कहा आप कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, आज इनके भोज में किन किन लोगों का नाम लिखा हुआ है। बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने आंख को बंद किया। हमारे नबी की बारगाह में अबू जहल गया, या रसूलल्लाह आपके मुट्ठी में क्या है? मेरी मुट्ठी में क्या बताइए। कि जो तुम्हारी मुट्ठी में वह खुद कहे तो अच्छी बात है, तो कान की तरफ ले जा। तो अबू जहल ने मुट्ठी को कान की जानिब ले गया। अबू जहल के मुट्ठी के अंदर कंकरी कलमा शरीफ ला इलाहा मुहम्मद सल्लल्लाहु पढ़ रही, और हुजूर मुफ्ती आजम ने कहा सुन, तुम्हारी मुट्ठी में अंदर चावल है। क्या कहा? अच्छा अब तो जान गए, खोला, हाँ चावल तो है। बाबा ये बताइए चावल पर किसका नाम लिखा हुआ है? फिर आप
हुजूर मुफ्ती आंख को बंद किया, खोला, का सुन, शाहजहांपुर स्टेशन के बगल में एक पटवारी है जिसके पास 4 बत्तख है, उस बत्तख का नाम इस चावल पर लिखा हुआ है। पंडित जी फौरन मुंह चियारा, सारा चावल अपने मुंह में रख लिया। कहा बाबा आप तो कहते बत्तख का नाम लिखा, हम खा गए। कहा ठीक है जाओ। वापस आया, ट्रेन पर चढ़ा, अब पेट में दर्द, ध्वनि बेकार शुरू। जैसे ही शाहजहां स्टेशन पर उतरा, बाहर गया, उस पनवारी के सामने जैसे ही पहुंचता है, उल्टी किया, कह किया, सारा चावल पेट से बाहर आया। उस पनवारी का 4 बत्ता आकर उस चावल को चुन चुन करके खाने लगा। वह रसूल अकरम है, ये वाली कामिल है, वह रसूल अकरम है, ये वाली कामिल है। मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा बरेली में, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा बरेली में, इससे बढ़कर क्या होगा। मुसलमानों नमाज पढ़िए, ये बहुत जरूरी है। नाबालिग पर नमाज नहीं, बच्चा जाए उस पर नमाज फर्ज नहीं है, पागल है उस पर नमाज नहीं है। औरतों को जब तक इनसी का खून है उस पर नमाज माफ है। बच्चा जन्मने के बाद 40 दिन तक नमाज माफ है। तो अपने सीने पर हाथ रख करके सोचो, हम और आप मुसलमान कहलाते हैं। नमाज मिराजुल मोमिनीन है, नमाज जन्नत की कुंजी है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अभी जाड़े का मौसम है, आपके घर के अंदर बलायती टहरा जाए है, तोशा के तकिया है, दरवाजा बंद कर दिए, चाबी खो गई, मालिक है घर का, सारा सामान अंदर है जाड़े का, लेकिन इस ठंडक में आप बाहर घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। हमारी चाबी खो गई, तुम्हारी चाबी देखे सब लेकर के खोलने के जन नहीं खुल रही है। बस यही मामला होगा कयामत के दिन। जन्नत की कुंजी क्या है? नमाज। अब दुनिया में नमाज पढ़ेंगे ना तो चाबी आपके साथ, और चाबी नहीं है तो इधर उधर भटकते रहेंगे। कभी आदम इस्लाम, कभी मूसा कलीमुल्लाह, कभी ईसा रूहुल्लाह, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह। अल मुख्तसर ये के हर जगह का चक्कर लगाना पड़ेगा। चाबी होगी, फौरन चाबी से अपना गेट खोलिए और जन्नत में चले जाइए। और चाबी खो गई तो दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। इसी पर आला फरमाते हैं, खलीलो नाजी मसीहो साफी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। प्यारे दोस्तों, आखिर में रसूल बावकार की बारगाह में पहुंचेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक लिवाउल हम्द का झंडा लेकर के खड़े होंगे। लोग चिल्लाएंगे या रसूल अल्लाह। हज़रत अबू सिद्दीक कहेंगे, लोगों शोर क्यों करते हो, चिल्लाते क्यों हो, क्या बात है? मेरे आका सर मुबारक को सजदे से उठाएंगे। ए अबू बकर, ये मेरी उम्मती है। मेरे आका फरमाएंगे, ओ मेरी उम्मती घबराओ नहीं,
इत्मीनान रखो, अब घबराने की बात नहीं है। अब तू पहुंच चुका है, मंजिल तक आ चुका है, घबराओ नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत दरिया जोश रहमत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं, अब आए शफात की साथ अब आई, अब आए शफात की साथ अब आई, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। तमाम मसाहिब में